भगवान के भोले भाले भक्त की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज धन्ना जाट बालक की कहानी लेकर आई हूँ जो आपको बहुत ही पसंद आएगी। यह एक भक्त और भगवान की कहानी है। फिर सुनते हैं कहानी भक्त धन्ना जाट की। धन्ना नाम का एक बालक था। वह बालक इतने निर्मल स्वभाव का यानी कि सीधा साधा और भोला भाला बच्चा था। वह कोई छल कपट नहीं जानता था। भगवान ने सोचा कि अब तो मुझे धरती पर जाना ही होगा और दर्शन देने ही होंगे। अब तो प्रकट होना ही पड़ेगा। भक्त धन्ना जी का जन्म मुंबई के पास दुआन गांव में एक जाट घराने में हुआ। उसके माता पिता कृषि और पशुपालन करके अपना जीवन यापन करते थे। वह बहुत गरीब था, इतना गरीब था कि वह अपने परिवार की 2 वक्त की रोटी का गुजारा मुश्किल से चलाते थे। जैसे ही धन्ना बड़ा हुआ, उसे भी पशु चराने के काम में लगा दिया। वह पढ़ा लिखा नहीं था। वह अपने पशुओं को चराया जाया करता था और उसे आमदनी होती, उसी से अपना गुजारा चलाते। वह रोज पशु चराने जाता और रास्ते में ही एक मंदिर था। गांव के बाहर ही कच्चे तालाब के किनारे एक ठाकुर द्वारा था जिसमें बहुत सारी ठाकुरों की मूर्ति रखी हुई थी। लोग प्रतिदिन वहां आकर माथा टेकते व भेंट अर्पण करते। धन्ना पंडित को ठाकुरों की पूजा करते देखता, स्नान करवाते व घंटे खड़खड़ाते रोज देखता। अल्प बुद्धि का होने के कारण वह समझ न पाता। एक दिन उसके मन में आया कि देखते हैं कि क्या है। उसने एक पंडित से पूछ ही लिया कि आप मूर्तियों के आगे बैठकर आप क्या करते हो। पंडित ने कहा, ठाकुर की सेवा करते हैं जिनसे कि मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धन्य ने कहा, यह ठाकुर मुझे भी दे दो। उससे छुटकारा पाने के लिए पंडित ने कपड़े में पत्थर लपेटकर दे दिया। घर जाकर धन्य ने पत्थर को ठाकुर समझकर स्नान कराया और भोग लगाने के लिए कहने लगा। उसने ठाकुर के आगे बहुत मिन्नतें की। धन्य ने कसम खाई कि यदि ठाकुर जी आप नहीं खाएंगे तो मैं भूखा ही रहूंगा। उसका यह प्राण देखकर प्रभु प्रकट हुए तथा रोटी खाई व लस्सी पी। इस प्रकार धन्य ने अपने भोलेपन में पूजा करने और साफ मन से पत्थर में भी भगवान को पा लिया। जब धन्य को लगन लगी, उस समय उसके माता पिता बूढ़े हो चुके थे और अकेला नवयुवक था। उसे ख्याल आया कि ठाकुर को पूजा से खुश करके यदि सब कुछ हासिल किया जा सकता है तो उसे अवश्य ही यह करना होगा जिससे घर की गरीबी चली जाए तथा सुख आए। ऐसा सोचकर ही वह पंडित के पास गया। पंडित ने पहले ठाकुर देने से मना कर दिया कि वह ठाकुर की पूजा अकेले नहीं कर पाएगा। दूसरा, तुम अनपढ़ हो। तीसरा, ठाकुर जी मंदिर के बिना कहीं नहीं रहते और न ही प्रसन्न होते हैं, इसलिए तुम जिद मत करो और खेतों की संभाल करो। ब्राह्मण का धर्म है पूजा पाठ करना, जाट का कार्य है अनाज पैदा करना। परंतु धन्ना टस से मस न हुआ। अपने पिटाई के डर से पंडित ने जो शालिग्राम मंदिर में फालतू पड़ा था उठाकर धन्य को दे दिया और पूजा पाठ की विधि भी बता दी। पूरी रात धन्य को नींद न आई। वह पूरी रात सोचता रहा कि ठाकुर को कैसे प्रसन्न करेगा, उनसे क्या मांगेगा। सुबह उठकर अपने नहाने के बाद ठाकुर को नहलाया। भक्ति भाव से बैठकर लस्सी की व रोटी पकाई। उसने प्रार्थना की, हे प्रभु भोग लगाओ, मुझे गरीब के पास रोटी लस्सी और मक्खन है और कुछ नहीं। जब और चीजें दोगे तब आपके आगे रख दूंगा। वह बैठकर ठाकुर जी को देखता रहा। अब पत्थर भोजन कैसे करे। पंडित तो भोग का बहाना लगाकर सारी सामग्री घर ले जाता था, पर भले बालक को इस बात का कहाँ ज्ञान था। वह व्याकुल होकर कहने लगा कि क्या आप जात का प्रसाद नहीं खाते। दादा तो इतनी देर नहीं लगाते थे। यदि आज आपने प्रसाद न खाया तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन आपके बगैर नहीं खाऊंगा। प्रभु जानते थे कि यह मेरा निर्मल भक्त है, छल कपट नहीं जानता। अब तो प्रकट होना ही पड़ेगा। 1 घंटा और बीतने के बाद धन्ना क्या देखता है कि श्री कृष्ण रूप बालक भगवान जी रोटी मक्खन के साथ खा रहे हैं और लस्सी पी रहे हैं। भोजन खाकर प्रभु बोले, धन्य को जो इच्छा है मांग लो, तुम प्रसन्न हो। धन्य ने हाथ जोड़कर विनती की, भाव जो तुम्हारी भक्ति करते हैं तू उनके काल्य सवार देता है। मुझे गेहूं दाल व घी दीजिए, मैं खुश हो जाऊंगा।
यदि जूता, कपड़े, 7 प्रकार के अनाज, गाय या भैंस, सवारी करने के लिए घोड़े तथा घर की देखभाल करने के लिए सुंदर नारी मुझे दें। धन्य के यह वचन सुनकर प्रभु हंस पड़े और बोले, यह सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु बोले, अन्य कुछ? प्रभु, मैं जब भी आपको याद करूं आप दर्शन दीजिए, यदि कोई जरूरत हुई तो बताऊंगा। तथास्तु, भगवान ने उत्तर दिया। हे प्रभु, धन्ना आज से आपका आजीवन सेवक हुआ। आपके अलावा किसी अन्य का नाम नहीं लूंगा। धन्ना खुशी से दीवाना हो गया। आपकी आंखें बंद हो गई। उसकी आंखें बंद हो गई। जब आंखें खोल ली तो प्रभु वहां नहीं थे। वह पत्थर का शालिग्राम वहां पड़ा था। उसने बर्तन में बचा हुआ प्रसाद खाया, जिससे उसे 3 लोकों का ज्ञान हो गया। प्रभु के दर्शनों के कुछ देर पश्चात धन्य के घर सारी खुशियां आ गई। एक अच्छे अमीर घर में उसका विवाह हो गया। उसकी बिना बोई भूमि पर भी फसल लहरा गई। उसने जो जो प्रभु से मांगा था उसे सब मिल गया। किसी ने धन्य को कहा, चाहे प्रभु तुम पर प्रसन्न है, तुम्हें फिर भी गुरु धारण करना चाहिए। उसने स्वामी रामानंद जी का नाम बताया। एक दिन अचानक ही रामानंद जी उधर से निकले। भगत धन्य ने दिल से उसकी खूब सेवा की तथा दीक्षा की मांग की। रामानंद जी ने उनकी विनती स्वीकार कर ली और दीक्षा देकर धन्य को अपना शिष्य बना दिया। धन्ना भगवान के नाम का स्मरण करने लगा। जय श्री कृष्ण।